एक आदमी गलती से फिसलकर दलदल में जा गिरा, पर हैरानी की बात ये थी कि उसने घबराने के बजाय अपनी नजरें पास की एक डाल पर बैठे दो नेवले जैसे जानवरों पर टिका दी। जैसे जैसे वो धीरे धीरे कीचड़ में धंसता गया, दोनों नेवले मानो उसकी परेशानी समझ गए। एक ने पेड़ के तने को दांतों से काटना शुरू किया, जबकि दूसरा ऊपर चढ़कर एक डाल नीचे झुकाने लगा ताकि वो उसे पकड़ सके। आदमी ने उम्मीद की एक किरण देखी और झटपट उस डाल को पकड़ लिया, लेकिन उसी पल ऊपर वाला नेवला संतुलन खो बैठा और सीधे दलदल में जा गिरा। आदमी अपनी जान बचाने में इतना व्यस्त था कि उसने उस बेचारे जानवर की तड़पती हालत पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे कुछ ही पलों में वो कीचड़ में पूरी तरह समा गया और ऊपर से दूसरा नेवला बेबस होकर बस उसे देखता रह गया। तभी आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घबराकर अपने हाथों से कीचड़ में टटोलना शुरू किया और आखिरकार उस नेवले को बाहर खींच लिया। सौभाग्य से वो जिंदा था। उस दिन के बाद से दोनों नेवले उसके साथ हो लिए। एक को उसने नाम दिया कोटो और दूसरे को पाटो। दोनों उसके इतने करीब हो गए जैसे हमेशा से उसी के हो। लेकिन आदमी को क्या पता था कि उसके भीतर कोई रहस्यमयी ताकत धीरे धीरे जाग रही है, और वो वही ताकत थी जो इन जानवरों को उसकी ओर खींच रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक लंबी यात्रा के बाद वो एक चट्टान पर बैठा आराम कर ही रहा था कि अचानक ऊपर से एक चील झपट्टा मारती हुई उतरी। पर जब उसकी नजरें चील से मिली तो उसके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें उभरने लगी, जिसमें कुछ सैनिक किसी जानवर को बांधकर बेरहमी से पीट रहे थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये चील उससे मदद मांग रही है। बिना देर किए वो उन दृश्यों के निशान पकड़ते हुए आगे बढ़ा तो कुछ दूरी पर उसने देखा एक काला तेंदुआ लकड़ी के खंभे से जकड़ा हुआ था और पास ही दो सैनिक खड़े थे। आदमी ने जल्दबाजी नहीं की। उसने कोटो और पाटो को इशारा किया। दोनों चुपचाप पीछे से जाकर सैनिकों की धनुषें खींच लाए, और जब तक सैनिकों को एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। आदमी झपट कर आगे बढ़ा और तेंदुए को छुड़ाने की कोशिश की, पर दोनों सैनिक तलवारें लेकर टूट पड़े। लेकिन वो डटा रहा। उसने मुकाबला किया और कुछ ही पलों में दोनों को ढेर कर दिया। तभी अंधेरे से एक और घुड़सवार निकला, जिसने उस पर तना हुआ धनुष साधा। पर इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, वही चील आसमान से झपट कर आई और उसे घोड़े से गिरा दिया। मौका देखकर आदमी ने चाकू फेंका, रस्सी कट गई और तेंदुआ आजाद हो गया। गुस्से में तेंदुए ने छलांग लगाई और उस सिपाही को चीर डाला। जब सब खत्म हो गया तो आदमी ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तेंदुआ उसके सामने आकर रुक गया। उसकी नजर में शुक्रिया था। वो उसके पीछे चल पड़ा। आदमी मुस्कुराया और उसे नाम दिया रोहन। अब उसके साथ तीन साथी थे, कोटो, पाटो और रोहन।